दोस्तों अक्सर हम सबकी लाइफ में होता यह है कि हमारे अंदर इच्छा भी होती है, यानी कि विल पावर भी होती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएं, और हमारे पास पर्याप्त समय भी होता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास वो सब जरूरी संसाधन भी होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज भी होते हैं जो किसी काम को करने के लिए जरूरी हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस काम को करने के लिए हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी होती है। दोस्तों इन सारी सुविधाओं के होने के बावजूद हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाते या कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और अगर कुछ कर भी पाते हैं तो उस तरीके से नहीं कर पाते या उतने परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते जितने परफेक्शन के साथ होना चाहिए था। या यूं कहें कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा माइंड है, ये इतना जड़ हो गया है, ये इतना बंजर हो गया है कि इसकी जो सोचने और समझने की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो इसकी रीजनिंग पावर है, वो खत्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग इतना बंजर हो गया है कि इसकी जो उर्वरक शक्ति है, इसकी जो फर्टिलिटी है, वो पूरी तरीके से क्षीण हो गई है। और जिस इंसान की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिस इंसान के अंदर से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वह इंसान जिंदा तो है लेकिन इस जीवंत समाज में मरे हुए मुर्दे के समान है। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ ये है कि आपको अपने दिमाग के इस जड़ता को तोड़ना होगा, उसके इस रिजिडनेस को तोड़ना होगा। ये हमारा दिमाग जो पूरी तरीके से क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, उसे खोलना होगा। हमारा दिमाग जो पूरी तरीके से बंजर में तब्दील हो गया है, उसकी फर्टिलिटी को वापस लाना होगा। तो दोस्तों ऐसा आप करेंगे कैसे, वही तरीका बताने के लिए मैं राघवेंद्र मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर आज आप सबसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा दिमाग है ये जड़ क्यों हो जाता है, इसके सोचने और समझने की जो शक्ति है वो खत्म क्यों हो जाती है। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आप अपने इस दिमाग को कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग की इस जड़ता को कैसे तोड़ सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा या कुछ ऐसे बेसिक उपाय बताऊंगा जिसको यदि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो अपने अनुभव के आधार पे, वो अपने जानकारी के आधार पे और अपनी मान्यताओं के आधार पे हर चीज के बारे में अलग अलग राय बनाता है। यानी कि उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में हर चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना है, एक अवधारणा बनी है। दोस्तों यही बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बचपन से लेकर आज तक धीरे धीरे डेवलप हुआ है। बिलीफ सिस्टम को बनने में हमारे जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, यानी कि हमारे फैमिली के जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, हमारा जो सामाजिक परिवेश होता है, यानी कि हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, और जो हमारी रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, साथ ही साथ हमारे डे टू डे लाइफ के डेली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब मिल करके कहीं ना कहीं हमारे इस बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। दोस्तों जब हमारा बिलीफ सिस्टम एक बार बन जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है, तब वह दूसरे तरह के तर्कों को, दूसरे दृष्टिकोणों को और दूसरे के विचारों को सहजता के साथ सुनने से या मानने से इनकार कर देता है। और यही वह बड़ी वजह है जो हमें पीछे ले जा रही है और हमारे दिमाग को जड़ता में कन्वर्ट कर दे रही है। तो दोस्तों इसके नुकसान क्या होते हैं? इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि हम अपने लाइफ में न तो कोई नई चीज सीख पाते हैं और न ही नए अनुभवों को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वह नए विचारों के प्रति, नए आइडियाज और अनुभवों के प्रति रिसेप्टिव नहीं होता है। यानी वह नई चीजें सीखने से इनकार कर देता है, वह सिर्फ अपने आप को सही ठहराता है, यानी कि वह खुद के विचारों को ही सही मानता है, बाकी सारे विचारों को वह गलत मानता है। इस तरीके से हम नई चीजें सीखने से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं। दूसरा इसका नुकसान यह होता है कि हमारा लोगों के साथ संबंध खराब होता है। संबंध खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करते रहते हैं तो हमारा जो विचारों का टकराव होता है, यानी कि जब हम सामने वाले के विचारों को नहीं मानते हैं और सामने वाला हमारे विचारों को
मानता है या नहीं मानता है, यह तो सामने वाले पर निर्भर करता है। तो तब जाकर के विचारों का टकराव होता है, और जब विचारों का टकराव होता है तो हमारा जो दिमाग है उसके प्रति या सामने वाले के प्रति नकारात्मक रुख अपनाता है और उसके प्रति जो है गलत कदम या गलत तरीके से सोचता है। और जब ये बात सामने वाले को पता लगती है कि आप उसके बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो आप दोनों का संबंध जो है खराब होता है। इसलिए इसका जो दूसरा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका लोगों के साथ जो संबंध है वो खराब होता है। इसका जो तीसरा नुकसान ये है वो ये है कि आप सिर्फ समस्याओं में ही अटके रहते हैं, यानी कि आप किसी घटना के, किसी समस्या के सिर्फ एक एंगल को, एक पहलू को ही देख पाते हैं, एक एस्पेक्ट को ही देख पाते हैं, दूसरे की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग बंद है। आप खुले विचारों से तटस्थ होकर चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। आप अपनी मान्यताओं के, आप अपने बिलीफ सिस्टम से इतने बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं कि आप दूसरे पहलुओं पर विचार कर नहीं पाते। इसलिए आप सिर्फ समस्याओं में ही अटके रहते हैं, समस्या समाधान की तरफ जो है आपका ध्यान नहीं जाता है। आपकी जो जिंदगी है वो बोर हो जाती है, यानी कि आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। आपको कभी पूरी नॉलेज भी किसी चीज़ के बारे में प्राप्त नहीं हो पाती। आपके अंदर से जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वो गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्लोज माइंडसेट होने के साइड इफेक्ट हैं, या यूँ कहें कि नुकसान हैं। तो दोस्तों, इसका एक्चुअल समाधान क्या है? मतलब कि हम अपने दिमाग की इस जड़ता को कैसे तोड़ें ताकि हम अपने अंदर क्रिएटिविटी को और अपने जो सोचने और समझने की जो शक्ति है उसे वापस प्राप्त कर सकें। इसका जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ओपन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने दिमाग को मुक्त रखना होगा। मुक्त रखना होगा आपको अपने दिमाग को अपने उस पुरानी मान्यताओं से, अपने बिलीफ सिस्टम से और अपने पूर्वाग्रह और दुराग्रह से, यानी कि आपको अपने इन सारी चीज़ों से दिमाग को मुक्त रखना होगा। ओपन माइंडनेस को अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूं या एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपको दूसरे के विचारों, दूसरे के तर्कों, अनुभवों और दृष्टिकोण के प्रति रिसेप्टिव रुख अपनाना है, यानी कि उनके विचारों के प्रति ग्रहणशील होना है। दोस्तों, सामने वाले की बातों से आप भले ही असहमत हो या डिसएग्री करते हो, लेकिन फिर भी सामने वाले की बातों को, उसके दृष्टिकोणों को, उसके तर्कों को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, खुलेपन का मतलब ये होता है कि आप इस भ्रम में नहीं हैं कि आप किसी विषय के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि आप हमेशा इस बात के एहसास से भरे रहते हैं कि आप बहुत थोड़ा जानते हैं और आपको अभी भी बहुत सारा चीज़ जानने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ सीखने की ज़रूरत है, यानी कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये ओपननेस का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वह हमेशा अपने ज्ञान के प्रति, अपने अनुभव के प्रति, अपनी विशेषज्ञता के प्रति वह हमेशा विनम्र रहता है और सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ताकि और दूसरे के विचारों का खुले दिल से स्वागत करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से तरीके हैं जिसको अपना करके आप अपने दिमाग को ओपन कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, फ्री रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको यदि आप अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ यदि अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ओपन होता हुआ चला जाएगा। इसका जो पहला तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आपका ये जो दिमाग है ये बंद हो गया है, इसे खोलने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि उसे बदलने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको लगातार सवाल पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन खुद से पूछने हैं, और कैसे पूछने हैं इसके लिए भी मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। यानी कि पहला तरीका ये है, पहला सवाल ये आपको खुद से पूछना है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में राय बनाएं, किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करें, किसी चीज़ के बारे में जजमेंट दें, तो आप सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछें कि आप वास्तव में उस विषय के बारे में कितना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आप उस विषय के बारे में एक्चुअल में कितना जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस विषय के बारे में सिर्फ सुपरफिशियल लेवल की जानकारी रखते हैं और आप इस भ्रम में रहते हैं कि आप उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सवाल जो है आपको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा सवाल आपको जो खुद से पूछना है वो ये है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप जजमेंट दे रहे हैं, राय बना रहे हैं, या जिस चीज़ के बारे में आप जज कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में फैसला सुना रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपकी जो जानकारी का जो स्रोत है वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना भरोसेमंद है।
यानी कि जहां से भी आपने जानकारी प्राप्त की है उसमें सच्चाई कितनी है, वह सच के कितना करीब है। क्योंकि दोस्तों हम सब कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे किसी के माध्यम से हमने सुना हो या कहीं हमने देखा हो, कहीं अनुभव किया हो या कहीं पढ़ा हो, हम कहीं ना कहीं से जरूर जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें सोचना यह है कि उस जानकारी का जो स्रोत है वो कितना ऑथेंटिक है, वह कितना भरोसेमंद है। इस तरह का सवाल आपको खुद से पूछना है। तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि आपको जब आप किसी चीज के बारे में निर्णय लेते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि क्या आपने अन्य विचारों पर यानी कि अन्य दृष्टिकोणों पर विचार किया या नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में निर्णय ले रहे हों, राय बना रहे हों, तो खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आपने मौजूद अन्य विचारों और विकल्पों पर विचार किया या नहीं किया। तो ये 3 सवाल जो है आपको खुद से पूछने हैं। पहला सवाल यह है कि आपको उस विषय के बारे में एक्चुअल जानकारी कितनी है। दूसरा सवाल यह है कि आपकी जानकारी का जो भी स्रोत है उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, यानी कि उसकी सच्चाई कितना है, वो जानकारी का जो स्रोत है वह कितना भरोसेमंद है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या आपने अन्य विकल्पों पर, अन्य विचारों पर विचार किया या नहीं किया। तो दोस्तों ये तो हो गया 2 तरीका। पहला तरीका ये था कि आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको लगातार क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछने हैं उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी 3 तरीके बताया हूं। अब आइए तीसरे तरीके की बात करते हैं जिसको अपना करके आप अपने दिमाग को ओपन रख सकते हैं। और वो तीसरा तरीका यह है कि चीज़ों के बारे में आपको तटस्थ रुख अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको न्यूट्रल रहना है उस साइंटिफिक अप्रोच के तहत, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरह। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ के बारे में जब बात करता है, किसी चीज़ के बारे में वह सोचता और समझता है, तो वह मौजूद तथ्यों पर और तर्कों पर और जो सबूत उसके पास उपलब्ध है उस पर गौर करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। वह अपनी मानसिकता के आधार पर, वह अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। तो इसी तरह से आपको भी हर चीज़ के बारे में तटस्थ रुख अपनाना चाहिए, यानी कि एज इट इज चीज़ों को देखने की आपकी आदत होनी चाहिए। आदत इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं, किसी नदी के तट पर बैठे हैं और नदी के बहते हुए पानी को आप पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से देख रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बहते हुए पानी को देख रहे हैं। मतलब कि आपको करना यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। डोंट कमेंट, जस्ट ऑब्जर्व। तो दोस्तों अगर मैं आपको चौथा तरीका बताऊं ओपन माइंडनेस के, तो वो ये है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में रिएक्ट करने वाले हों, प्रतिक्रिया देने वाले हों, तब आप जो है थोड़ा सा रुक करके खुद को समय दें और खुद को समय दे करके ये सोचने की कोशिश करें कि क्या जो मैं ये करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। जो मैं करने जा रहा हूँ क्या इसको करने के कोई और तरीके और रास्ते हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्या जिस डिसीजन पर मैं पहुंच रहा हूं उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए किसी और विचारों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। यानी कि आप अन्य विकल्पों के बारे में सोचते हैं, तो आप अन्य विकल्पों के बारे में तभी सोच पाएंगे जब अपने आप को आप थोड़ा वक्त देंगे। और दोस्तों 5वां तरीका यह है कि आप फटाफट जजमेंट न दें। यानी कि हम सबकी एक आदत होती है कि हम लोगों के बारे में फटाफट जजमेंट देते हैं। जैसे टेलीविजन में हम लोग मैच देखते हैं या क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते हैं, तो हम बाहर से हमारा जो ये जजमेंट होता है कि उनको बॉलिंग ऐसे करनी चाहिए या सामने वाले को ये शॉट मारना चाहिए, इस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम फटाफट जजमेंट देते हैं। या फिर इस तरीके से हम जजमेंट देते हैं, अरे तुम तो ऐसे हो, अरे वो तो ऐसी है, अरे भाई हम कैसे हैं। इस बारे में भी तो सोचें कि हम कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप लोगों के बारे में जजमेंट न दें जब तक आपके पास मौजूद जो तथ्य हैं, जो मौजूद तर्क हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल न हो, यानी कि भरोसेमंद न हो। दोस्तों अगर मैं आपको 6वां तरीका बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम सबकी आदत ये होती है कि हम सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, हम ज़्यादातर बोलना चाहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ये धारणा काम करती है कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे हमारी बातों को उतना अच्छे तरीके से सुना जाएगा, यानी हमारी बातों का जो प्रभाव है वो उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में होता यह है कि हम जितना कम बोलते हैं हमारे बातों का प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। दोस्तों सुनने के बारे में आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि अच्छा लिसनर किसे कहते हैं
या अपने सुनने की आदत को ठीक कैसे करें या आर्ट ऑफ लिसनिंग होती क्या है, तो इसके बारे में मेरा ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप जा करके आप सुनने की आदत को और बेहतर कर पाएं, वहां चेकआउट कर पाएं और सुनने की आदत को बेहतर तरीके से सीख पाएं। तो दोस्तों आइए अब हम अंतिम तरीके यानी कि 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और 7वां पॉइंट यह है कि आपको लगातार बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। बौद्धिक विनम्रता का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी कि आपको अपने ज्ञान के प्रति, आपको अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के प्रति विनम्र भाव रखना है। यानी कि आपको इस सेंस से, इस एहसास में रहना है, इस तरीके से महसूस करना है कि आप जितना भी जानते हैं वो बहुत कम है, अभी आपको और ज़्यादा जानने की जरूरत है। यानी कि आप अपने ज्ञान के प्रति विनम्र भाव रखते हैं, आप खालीपन के एहसास से जुड़े हुए रहते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक की इन सारी बातों को मैं एक साथ सम अप करने की कोशिश करूं तो उसका कुल निचोड़ ये था कि मैंने आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया, मैंने आपको क्लोज माइंडनेस के बारे में बताया, मैंने आपको ओपन माइंडनेस के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने आपको कुछ तरीके बताया हूं जिसको आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग जो है वो धीरे धीरे ओपन होता हुआ चला जाएगा। इन तरीकों की अगर मैं बात करूँ, एक बार फिर से याद दिला दूँ, तो सबसे पहले आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि आपका ये जो दिमाग है ये ठस हो गया है, ये बंद हो गया है, इसे खोलना होगा। दूसरा तरीका यह था कि आपको खुद से लगातार क्वेश्चंस पूछने होंगे, सवाल खड़े करने होंगे, आपको अपनी मान्यताओं पर सवाल खड़े करने होंगे, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर सवाल खड़े करने होंगे, आपको अपने थॉट प्रोसेस पर और बिहेवियर पैटर्न पर। तीसरा तरीका यह था कि आपको चीज़ों के बारे में न्यूट्रल होकर के, यानी तटस्थ होकर के चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना था। चौथा यह था कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लें, किसी चीज़ के बारे में राय व्यक्त करें, तो उससे थोड़ा सा पहले रुक करके खुद को थोड़ा सा सोचने का समय दें। पांचवा तरीका यह था कि आप तुरंत जा करके, मतलब कि आप फटाफट जजमेंट ना पास करें, बल्कि सोच समझ करके चीज़ों के बारे में रिएक्ट करें। छठवां तरीका यह था कि आप अपने ज्ञान के प्रति, आप अपने इंटेलिजेंस के प्रति, यानी कि आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी कि बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। और सातवां तरीका यह था कि आपको अपने जो ज्ञान है उसके प्रति जो है, यानी कि आपको लगातार सीखने की तैयार रहना चाहिए, आपको खालीपन के एहसास से भरा होना चाहिए। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जड़ता की जो ये गांठ पड़ गई है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, ढीली होने लगेगी। और जब एक बार ये जड़ता की गांठ ढीली होने लगेगी तो आसपास की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी और आपकी ज़िंदगी में उतर के आपको ज़िंदगी को समृद्ध कर देंगे, और आपकी क्रिएटिविटी भी वापस आएगी, आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति भी वापस आएगी, और सफलता की राह पर आप कई कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि मैं आप सबसे कोई सार्थक बात कर पाया हूं, तो आप अपना फीडबैक प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और आपको अगर लगता है कि आपसे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं जिसको इस बारे में जानना चाहिए, यानी कि क्लोज माइंडसेट क्या है, ओपन माइंडनेस क्या है, और हम अपने दिमाग को ओपन कैसे करें, तो उनको भी मेरा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।